प्रिय सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य आशीष में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य आशीष और आज मैं बात करूंगा होलाष्टक को लेकर के। 2021 में होलाष्टक की तिथियां कब हैं, होलाष्टक कब से शुरू होगा, कब तक रहेगा, होलाष्टक में क्या करना चाहिए, होलाष्टक में क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये मैं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो में। आप बने रहें। वीडियो बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की हो सकती है, इसलिए वीडियो को लगातार देखें, बीच में स्किप ना करें ताकि आपको बात समझ में आ सके। जितने भी प्रश्न आपके अंदर उठते हैं, जितने भी प्रश्न उठते हैं, कई बार कई लोग कहते हैं होलाष्टक में दैनिक पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, मंदिर जाने बंद कर देने चाहिए। क्या ये सत्य है या मिथक? इन्हीं सब बातों पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आप बने रहें और हाँ, यदि नए दर्शक है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। बेल आइकन को जरूर दबा देंगे क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको इसी बेल आइकन के जरिए आपको मिलेंगे। खैर, हम फटाफट बात कर लेते हैं कि मार्च में मैंने होलाष्टक कब शुरू हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आप अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे दूसरे चैनल यानी अध्यात्म और ज्योतिष पर जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं आपको बहुत ही एडवांस जानकारी देता हूं, आपकी जन्म कुंडली के संबंधित सभी भावों पर विचार करता हूं। बहुत सारी जानकारियां आपको वहां पर मिलेंगी, आप जरूर वहां पर एक बार विजिट करें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक मिल सकते हैं। चैनल पर लिंक भी उपलब्ध है। इसी चैनल के लास्ट में अबाउट फॉर चैनल के आप वहां पर देख सकते हैं। वहां पर आपको अध्यात्म ज्योतिष का लिंक मिलेगा, आप डायरेक्ट उसके माध्यम से भी जा सकते हैं और हाँ, सर्च करके भी आप जा सकते हैं। खैर, मैं फटाफट अभी होलाष्टक पर ही चर्चा करूंगा बिना समय गंवाए। तो होलाष्टक कब शुरू हो रहे हैं, सबसे पहले तो हम डेट की बात कर लेते हैं। तो 22 तारीख को यानी 22 मार्च 2021 को होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, कब तक रहेंगे? तो जब तक होली है तब तक होलाष्टक रहते हैं, यानी 8 दिन का होलाष्टक होता है। जैसे होलाष्टक नाम है, इसी से इसका मीनिंग यानी अर्थ भी निर्धारित हो जाता है। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू होते हैं, इसीलिए इनको होलाष्टक कहा जाता है। खास बात यह है कि होलाष्टक अपवित्र दिन माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इस दिन होलिका का जो है दहन हुआ था जिस दिन, उससे 8 दिन पूर्व को अपवित्र मान लिया गया था। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर, श्रीमद् भागवत पुराण जिन लोगों ने श्रवण किया होगा, आपने भागवत की कथा सुनी होगी और हम जब कथा को सुनाते हैं तो इस पर विस्तार से आपको चर्चा कराते हैं। जिन लोगों ने हमारे इस साथ भागवत का आनंद लिया होगा, यानी भागवत कथा जिन लोगों ने सुनी होगी, उन लोगों को इसके बारे में ज्ञात होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर इसको विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूँ। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। होलाष्टक यानी होलिका दहन जिस दिन हुआ था उससे 8 दिन पूर्व यानी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर के होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। खास बात, क्योंकि जिस समय भागवत की कथा के अनुसार भगवान श्री हरि के परम अनन्य उपासक प्रहलाद जी महाराज को उनके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा, कथा बहुत यहाँ पर मैं विस्तार से नहीं कह सकता हूँ, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ इसके कारण के पीछे का रहस्य। तो जब भगवान श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज को अनेक प्रकार से कष्ट देने का प्रयास किया गया था, बहुत विस्तार से कथा है कि कहीं उनको तेल की खौलती हुई कढ़ाई के अंदर डालना चाहा, कहीं पर्वतों से गिराना चाहा, कहीं सर्पों के साथ सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा प्रयास किया गया। और अंतिम में जो एक बहुत ही निकृष्ट प्रयास किया गया, क्योंकि होलिका को एक ब्रह्मा जी के द्वारा एक चादर दी गई थी, एक वरदान दिया गया था जिससे उनकी मृत्यु अग्नि से नहीं हो सकती थी। लेकिन दर्शकों, यदि किसी के पास में भी कोई ऐसी शक्ति हो तो हमें उसका जो प्रयोग करना चाहिए वो अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, न कि नकारात्मक कार्यों के लिए। लेकिन होलिका ने अपने भाई के साथ अधर्म में हिस्सा लिया। उसका कारण यह रहा कि होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद जी महाराज बच गए, और इसी कारण से प्रहलाद जी महाराज तो बच गए और होलिका का वहां दहन हो गया। तो जिन दिनों इनको कष्ट दिया जा रहा था, दुख दिया जा रहा था होलिका के मरने से पूर्व, ये 8 दिन भी अपवित्र हो गए। इसलिए हम खासकर इनमें कौन से कार्य नहीं करेंगे। कोई बहुत किसी खास प्रयोजन से कोई हम विशेष अनुष्ठान यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी पूजाएं हम उसको आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा ऐसा नियम नहीं है कि हम उसको नहीं करें। कहीं हमें देवालय, दुजालय, मंदिर में हमें जाना है, उसके लिए कोई नियम नहीं, आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर की नियमित पूजा यथावत होती रहेगी, उसके लिए भी कोई नियम नहीं है।
और हाँ, किसी का जन्मदिन हो, विवाह वर्षगांठ हो, उसमें आप कोई लोग पूजन करते हैं, भगवान सत्यनारायण की आप कथा करते हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। कोई खास प्रयोजन से कोई संस्कार आदि के जैसे कर्म होते हैं, आप उनको भी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी खास और स्पेशल कार्यक्रम आपके लिए भोलाष्टक को लेकर के। कोई आपका प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और हाँ, किसी भी प्रकार से आप ज्योतिष या अध्यात्म की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप अपनी हस्तलिखित जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, घर बैठे आप अपने जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बच्चों के कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर किसी भी पर्सनली ज्योतिषीय सलाह या आध्यात्मिक चर्चा के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए अध्यात्म ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के नंबरों पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप चर्चा कर सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं। आप सभी दर्शक मित्र हमारे साथ बने हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद।